अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने ब्लड डोनेशन को लेकर के मतलब अभी तक ईटानगर नाहरलगुन में ऐसे कुछ सेंटर आपने खोला होगा या फिर आपका जो इनिशिएट से मतलब सरकार को भी आप मदद करते हुए लोगों को मदद करते हुए खोला होगा, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बता सके? हाँ नहीं, डेफिनेटली जब मैंने शुरुआत में भी बताया था कि तब एक ही जो ब्लड बैंक था जो नाहरलगुन जो अभी ट्रिम्स हो गया, उसका ब्लड बैंक का लाइसेंस भी काफी समय से रिन्यू नहीं था, तो एक ही प्रॉपर ब्लड बैंक चल रहा था वो रामकृष्ण मिशन का। लेकिन उसके अलावा हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कोई ब्लड बैंक नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है ना, लोग पेशेंट लोग डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर इलाज के लिए आता है और उस समय रोड का कंडीशन इतना बुरा, कितने लोग तो रास्ते में दम तोड़ दिया, कितने गर्भवती महिलाएं बच्चे के साथ रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कितने एक्सीडेंट केसेस रास्ता में ही दम तोड़ दिया, कितना एनीमिक पेशेंट रास्ता में ही दम तोड़ दिया। तो जब एक यूनिट के लिए कोई मरता है ना, बहुत दुख की बात है और ये समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। जो चंद एक यूनिट ब्लड के वजह से एक परिवार का एक हिस्सा चला गया, एक गर्भवती महिला अपने बच्चे के साथ दम तोड़ दिया, तो बहुत दुख की बात। तब जब मैंने शुरुआत किया, ये बात को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, तो 2014 को स्वर्गीय जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री कली कपूर सर, तब वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ था उस समय में, और किसी ने उसको मेरे बारे में बताया, तो उसने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला कि बेटा हमको आपसे मिलना है। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि उस समय हेल्थ मिनिस्टर था, हाँ 2014 को, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। वो पहला शख्स है जिसको मैं कभी नहीं बोलता हूँ, एक ऑनरेबल मिनिस्टर, वो भी खुद कॉल किया, अपने ऑफिसर्स या अपना पीए लोग से कॉल नहीं करो, मुझे कॉल करके बोला कि बेटा आपसे मिलना है, सुना है आप ये सब कर रहे हैं तो आपसे मिलना है, इसके बारे में उनको भी जानना है। तो मैं उनका बंगला चला गया मिलने के लिए। जब मिला और जब उसने पूछा कि ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड बैंक क्यों चाहिए, तो मैंने उनको डिटेल में ब्रीफ किया कि सर ऐसा 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 है, और सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि विदाउट ब्लड बैंक हॉस्पिटल रन नहीं करना है, क्योंकि 90% ट्रीटमेंट ब्लड से रिलेटेड है, 10% ओनली जनरल मेडिसिन, क्योंकि कैंसर को ब्लड चाहिए, सीकेडी पेशेंट जो किडनी फेलियर है ब्लड चाहिए, ऑपरेशन के समय ब्लड लगता है, एक्सीडेंट विक्टिम्स को ब्लड लगता है, थैलेसेमिया है, लिकोमिया है, ऐसे कितने अनगिनत बीमारी है जिसको ब्लड की जरूरत होता है। और शुरुआत में भी मैंने बोला कि कई बार एक यूनिट ब्लड नहीं होने के कारण से स्पेशलाइज डॉक्टर भी हाथ बांध के बैठते हैं, क्या करेगा, ब्लड नहीं, ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्या करेगा, ब्लड नहीं है तो इसको कैसे कीमो देगा, ब्लड नहीं है तो कैसे इसको डायलिसिस करेगा, तो वो भी हाथ बांध के रहता है। तो मैंने बोला कि सर ये ब्लड का इंपॉर्टेंस है, लेकिन दुख की बात है पूरी अरुणाचल में एक ही ब्लड बैंक है जो प्रॉपरली रन कर रहा है, रामकृष्ण मिशन, लेकिन वो ब्लड बैंक होने के बाद भी डोनर्स नहीं है। और ये जरूर बताना चाहेगा कि उस समय में हमारे यहाँ में जितने भी जो बांग्लादेशी से जो भी लोग यहाँ आके रहते थे, रिफ्यूजीज, उन लोग ने एक क्या है कि यहाँ में मिस्त्री के रूप में आया, अलग अलग काम के लिए आए, लेकिन उन लोगों को पता चल गया कि एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है, क्योंकि हमारे लोगों को किसी ने अवेयर नहीं किया ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड देने से क्या होता है नहीं होता है। तो उन लोग ने उसका फायदा उठा के, जैसे हम लोग होटल में जाने से खाने का मेन्यू कार्ड्स होता है, ये खाने का ये प्राइस है, तो उन लोग ने एक ब्लड का भी एक प्राइस रेट बना के रखा था कि ओ पॉजिटिव का 3500, ए पॉजिटिव का 5600, बी पॉजिटिव का 7500 और ए बी पॉजिटिव को 27 से 30,000 तक सेल करता था। तो गरीब लोग कहां से कर देगा उस समय में, ये 27,000 में, 30,000 में, 5,000 में, 6,000 में, क्योंकि पेशेंट को सिर्फ एक यूनिट जरूरत होता है, ऐसे नहीं किसी को 4, किसी को 6, तो वो बेचारा बहुत लोग खरीद नहीं पाता था, दम तोड़ देता, जिसके पास सोर्सेस है वो खरीद लेता था। तो मैंने ये बात भी बताया कि खुलेआम कैसा ब्लड सेल कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोला कि ब्लड सेल करना क्राइम है, ब्लड खरीदना भी क्राइम है, और खुलेआम यह क्राइम कर रहा है, कोई रोकने ला टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। तब मैंने ये बात भी सर को बताया कि सर मुझे बाकी की तरह ना प्रोटेस्ट करना है, ना स्ट्राइक करना है, ना धरना करना है, ना किसी के खिलाफ कुछ गलत बोलना है। हाँ पूछा गया, तो मैंने भी अपने बात बताया, मैं ये सबको बिलीव भी नहीं करता हूँ, बस मुझे काम करना, अगर मेरा काम सही है तो एक दिन बदलाव जरूर आएगा, बस उस चीज को, कंसेप्ट को लेके मैंने कली कपूर सर को बताया। तो उसने बोला कि बेटा क्या करना चाहिए बताओ, हम करेगा। तो बोले कि सर पहले तो आप हो सकेगा तो ट्रिम्स का ब्लड बैंक का लाइसेंस को रिन्यू कर दीजिए और ट्रिम्स ब्लड बैंक को प्रॉपर बनवाइए, क्योंकि अगर ये ब्लड बैंक प्रॉपर नहीं होगा ना, हॉस्पिटल कल को बंद भी हो सकता है, और बंद होगा तो कौन सफर करेगा, हमारा आम लोग, जनता पब्लिक ही सफर करेगा। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने में मैंने बैक स्टेज रह के कितना अपना टाइमिंग्स दिया है ना, कितना दिमाग दिया है, कितना मेहनत लगा है ये चीज करने में। तो ऐसे करके उसने बोला कि करेगा। फिर वो पूछा कि सर, बोला कि और क्या चाहिए, हम बोले कि सर वो जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, पुराना डिस्ट्रिक्ट, उसमें अब ब्लड बैंक स्टैब्लिश करवा दीजिए। तब वो एनएचएम के थ्रू 7 ब्लड बैंक तैयार किया, उनमें से तवांग था, उसके बाद सेप्पा था, उसके बाद जीरो था, दापो था, पासीघाट था, आलो था,
ऐसे करके ब्लड बैंक सेटअप करवाए। तो कुल मिला के 8 ब्लड बैंक्स अरुणाचल में तब शुरुआत हुआ। तब मैंने सर को बोला कि सर सिर्फ ब्लड बैंक सेटअप होने से, ब्लड बैंक में कोई मैकेनिज्म नहीं है ब्लड बनाने का, लोगों को अवेयरनेस जरूरी है। और कौन करेगा ये अवेयरनेस? तो सर पूछा कि कौन करेगा, हमको फिर से पूछा। तो बोला सर मैं करूंगा, लेकिन मुझे तवांग तो मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ ना सर, दापो तो मैं पैदल नहीं जा सकता, तो मुझे क्या चाहिए पूछा। और उसने इंटरेस्टिंगली मुझे एग्जाम लिया, टेस्ट लिया। उसने काफी मतलब पैसे से मुझे लालच कर, बोला ठीक है तुमको हम पैसा दे देगा, तुमको जो चाहिए खरीद लो। तो मैंने बोला कि नहीं सर आप मुझे पैसा भी मत दीजिए। तो बोला क्या गाड़ी चाहिए? हम बोले नहीं सर गाड़ी भी मत दीजिए। तो क्या चाहिए तुमको बोलो। तो हम बोले सर अगर हो सके ना एक स्कूटी दिलवा दीजिए। तो बोला कि वो स्कूटी का पैसा भी दे रहा था। हम बोले नहीं सर आप खरीद के दीजिए मैं लूंगा। तब वो नेक्स्ट दिन सुबह फिर मुझे कॉल किया सर, तो बोला कि आओ चाय पीने के लिए, साथ में चाय पिएगा। सोच के देखो एक ऑनरेबल मिनिस्टर। तो मैं गया, चाय पिलाया और मुझे दूसरा लोगों के लिए सोचा ना, हाँ सोचा। और वो जब मुझे चाय पी के नीचे लेके गया और बोला कि ये स्कूटी तुम्हारे लिए, अभी तुम इधर से काम करो ऐसा। तो वो जब मैंने करके मैं जा रहा था तो वो बोला कि बेटा रुको रमेश, तुमको एक्चुअली हम ट्राई कर रहा था, क्या तुम पैसा में कन्विंस होता है, गाड़ी में कन्विंस होता है, तुम ये 2 चीज में कन्विंस नहीं हुआ ना तो मैं समझ सकता हूँ तू बहुत लंबा रेस का घोड़ा है, तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मैंने बोला कि सर हम करेगा। तब वो स्कूटी को लेके मैं तवांग गया, आप बिलीव नहीं करेंगे तवांग गया, इतना तो दिसंबर समय में स्नोफॉल में इतना तकलीफ में तवांग गया, हुआ प्रोग्राम किया किसी को मालूम नहीं है। मैं वहां से सेप्पा गया स्कूटी से, मैं आलोक गया, पासीघाट गया, मैं वहां से सेप्पा गया, कितना मैंने प्रोग्राम्स किए। फिर जाके लोगों को धीरे धीरे ब्लड का इंपॉर्टेंस बताना शुरू किया, लोग ब्लड देने धीरे धीरे सीखा। आज खुशी की बात है, आज अरुणाचल में 15 ब्लड बैंक्स है, और जो अरुणाचल का रिक्वायरमेंट होता था ईयरली 15,000, आज 10,000 हमारा कलेक्शन होता है। मतलब गैप का काफी गैप को हम लोग ने पील कर दिया है। और जो ब्रोकर्स था ना मियाँ लोग का दुकान पूरा बंद हो गया। देखिए मैंने लड़ाई नहीं किया, मैंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, मैंने धरना भी नहीं किया, मैंने बस अपना काम पे ध्यान फोकस रखा, काम करता गया। उनका भी दुकान बंद हो गया और हम अपना ऑनरेबल जो मिनिस्टर है काली कपूर सर, उसका कंट्रीब्यूशन मिला। और अरुणाचल में ये ब्लड बैंक्स और बनने में, ब्लड डोनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूँ इतिहास नहीं भूलना चाहिए इनको। ये सुना होगा बहुत, इतना ऐसे मतलब लोगों को सीख देने वाली कुछ कहानियां हैं जिसको लोगों तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है जब मंत्री बुलाता है या फिर कोई चीफ मिनिस्टर बुलाता है या फिर कोई एमएलए बुलाता है, उस समय दिमाग में ये सोच के जाता है कि वो भी सोच के देखे कि कोई ऑनरेबल जो है फोन करता है, तो ऐसे दिमाग होता है कि उनसे हम लोग कुछ मांग लेंगे। तो उनको टेस्ट भी किया गया है कि ये कैसे किस टाइप का जो है बंदा है, या फिर ये पैसा लेता है या फिर गाड़ी खरीदता है या फिर ये जो है लंबे रेस की घोड़ा है। तो कितना ऐसे मतलब ट्राई भी किया गया। लेकिन इस बात को भी हम लोग नहीं भूल सकते कि उस समय का ऑनरेबल यानी जो हेल्थ मिनिस्टर है लेट काली कोपुल है, इन्होंने मतलब स्टेट के लिए सोचा कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो आने वाला सच में जो प्रॉब्लम होना था उसको जो है समझ कर जो है मतलब लोगों के लिए काम किया। इस बात को तुम मानना होगा। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगर इस जो हम दोनों का जो शो को अगर देख रहे हैं तो हमारे स्टेट के जो कम से कम जो हेल्थ मिनिस्टर है उन तक पहुंचना चाहिए, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ऐसे काम करने वाला आज समाज में कौन होता है, ऐसे करने वालों को भी आगे मतलब जो सरकार की तरफ से मदद होती है ऐसे की जानी चाहिए। और ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल उन्होंने बताया कि स्कूटी लेकर के 6 डिस्ट्रिक्ट में घूमना, वो भी ठंड मौसम में। आप अंदाजा लगा के देखिए कि ये तो अपना फायदा के लिए तो नहीं कर रहा ना, कम से कम समाज में लोग बदलाव आए और समाज के लोग जो ब्लड की कमी की वजह से जो लोग डेथ होता है ये कमी हो, इसको लेकर के तो काम कर रहा है। आपने इतना ऐसे काम किया कि मतलब ऐसे बहुत यादें हैं। लेकिन समय कम के वजह से हम लोग आने वाला समय में आपके साथ जो है जो शमशान भूमि की जब हम लोग हमेशा बात करते हैं या फिर जो बूढ़े लोगों को आप लेके आते हो या फिर जो दफनाने का काम आप जो है बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, इसका एक्सपीरियंस हम लोग कभी दिन आपको लेंगे। लेकिन आज हम लोग ब्लड के ऊपर हम लोग बात करें क्योंकि बहुत जरूरी है, अवेयरनेस दिया जाना बहुत जरूरी है। और हमारा काम हमेशा ये रहता है कि समाज को किस प्रकार का मतलब आगे ले जाना और समाज क्या चीज को लोगों से सीखना, इन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन जब ब्लड जरूरी होता है उस समय जो है जो ब्लड डोनेशन करता है उसको याद आता है कि इसका नंबर है, लोगों को पूछता है। लेकिन जब यही ब्लड डोनेशन देने वाला जब आपके घर में या फिर आपको जो है मदद मांगने के लिए जाता है, कई बार ऐसे होता है कि आपको जो है वहां से जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे में कई बार मतलब इनका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको दुख पहुंचाना है, क्योंकि ये हमें से ये रहता है कि हम समाज के लिए क्या बदलाव कर सकते हैं, उसको लेकर के ये जो लोगों के पास कभी कभी मदद मांगने जाता है। आपसे मेरा एक सवाल है,
इसको ब्लड डोनेशन को लेकर के आपने कभी हमारा अरुणाचल का ऑनरेबल से सीएम से हो या फिर किसी मंत्री से आपने चिट्ठी लिखा हो कि हमारे यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किया जाना चाहिए या फिर इसको जो है कैलेंडर ईयर बना दिया जाना चाहिए ताकि हमारा ब्लड जो बैंक में उसमें जो है ब्लड की कमी ना हो, इसको लेकर के कभी आप सरकार को अप्रोच किया? हाँ, मैंने काफ़ी बार सरकार को अप्रोच किया, क्योंकि मेरे मन में भी एक था कि अगर ब्लड डोनेशन को अगर एक कैलेंडर इवेंट बनाता है, क्योंकि ब्लड एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर सेकंड जरूरत होने वाला चीज़ है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस खुद डिक्लेयर कर चुका है, खुद बोल चुका है कि ब्लड का दूसरा कॉपी बना नहीं सकता है। आप और मेरा जैसे क्लोन बना देगा, पुतला बना देगा, लेकिन ब्लड नहीं, क्योंकि ड्रॉप्स ऑफ ब्लड में मिलियंस ऑफ सेल्स है, सेल्स को क्रिएट नहीं कर सकता। तो मेडिकल साइंस अब ये बोलता है कि ये दुनिया जब तक टिकेगा, दुनिया में जब तक इंसान जन्म लेगा, ब्लड का रिक्वायरमेंट और बढ़ते रहेगा। और आजकल का आधुनिक समाज में अलग अलग प्रकार का बीमारी भी बहुत आ रहा है। आप हाल ही में कोविड में भी देख सका कितना प्लाज्मा थेरेपी भी हुआ। तो इस प्रकार का तो ब्लड का रिक्वायरमेंट हर सेकेंड, हर दिन, हर पल जरूरत होने वाला है। जैसे आज आप और हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, अभी भी किसी न किसी को ब्लड की जरूरत हो रहा होगा, अभी भी दौड़ रहा होगा, इधर उधर भटक रहा होगा, हाथ फैला रहा होगा कोई ना कोई। तो ब्लड एक ऐसा है, तो उनको लेके मेरा मन में भी आया कि कैलेंडर इवेंट तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ में बहुत सारा कैलेंडर इवेंट है, चाहे आप मिस्टर अरुणाचल को लेके हो, मिस अरुणाचल को लेके हो। तो मैं सोचा कि एक कैलेंडर इवेंट ब्लड को लेके भी होना चाहिए। जैसे हमारे दो होता है, जैसे नेशनल ब्लड डोनर्स डे होता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है, ये नेशनल कैलेंडर इवेंट है। लेकिन हम चाहते थे कि स्टेट का भी एक कैलेंडर इवेंट हो। लेकिन उसके लिए मैंने कई बार अपना ऑनरेबल सीएम को मैं मिलने का कोशिश किया, लेकिन कुछ कारणवश मिल नहीं पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में अगर ऑनरेबल सीएम से मिला तो इस विषय में जरूर चर्चा करूंगा। और मैं जो अपने ऑनरेबल सीएम से काफी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है, वो जरूर इसको मानेंगे, समझेंगे। और अपने जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स है उनको भी मैंने काफी बार ब्रीफ भी किया है कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑनरेबल्स है लेकिन इससे पहले आप इंसान है। आप इंसान है मतलब बीमारी भी आपको भी होगा। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि ऑनरेबल्स लोगों का कंस्टिट्यूंसी से बहुत सारा पेशेंट आता है और वो ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके घर से मुझे बहुत कॉल आता है कि इसको ब्लड चाहिए, वो चाहिए, इसका मदद कर दो। तो मैं बोलता हूँ अगर आप इनको हो रहा है तो कल आपको भी जरूरत होगा ना। तो प्लीज आप सब ब्लड बैंक्स को एक कंसर्न दीजिए, ध्यान दीजिए ना। ये ब्लड डोनेशंस ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये किसी एक रमेश जेके का जिम्मेदारी नहीं, ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी नहीं, ये किसी एक डॉक्टर्स का जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको हम एज ए होल हम सब कैसे मिलके ब्लड डोनेशन को सुंदर तरीका से लेके जा सकता है, ब्लड बैंक्स को कितना सुंदर तरीका से रख सकता है। हम रेगुलरली हमको ब्लड देना चाहिए। हम लोगों का यहाँ में क्या ना रेगुलर डोनर का प्रॉब्लम है, सब ऑन कॉल डोनर को बिलीव करते हैं। जब प्रॉब्लम होगा तो हम आएगा, लेकिन आप जब प्रॉब्लम्स होगा आएगा, हर सेकंड प्रॉब्लम्स होता है। तो मैं तो लोगों को भी ये भी जरूर बोलना चाहेगा कि सिर्फ हम लोग हमेशा सरकार के भरोसा नहीं रहना चाहिए, हमको खुद भी करना चाहिए। लेकिन हम खुद कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सरकार को ही उंगली करता रहेगा। जैसे कि वो कहता है ना, हमारा जो नेचर है ना, क्रैब की नेचर है जो ना एक दूसरे का पैर खींचता रहेगा। तो मैं बोलता हूँ हम इंसान है ना, इंसान का नेचर बना के रखो, क्रैब का नेचर ना बनाए। अगर सरकार नहीं करता है तो हम करते हैं ना मिलके। अगर सरकार ब्लड बैंक्स को ध्यान नहीं देता है तो हम ध्यान देते हैं ना, उसमें एक दूसरे का टांग खींचने का कुछ नहीं है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि भविष्य में ब्लड डोनेशन एक कैलेंडर, स्टेट कैलेंडर इवेंट बने और हमारे लोग भी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करें, ब्लड डोनेशन में आए। चाहे आपको एक सर्टिफिकेट मिले ना मिले, एक जूस पीने मिले ना मिले। कई बार जूस के लिए मुझे गाली भी देता है, यार रमेश तुम बुला तो लिया ब्लड देने के लिए, पिलाया ही नहीं एक जूस। अरे भाई मैं कहाँ से पिलाऊं। हर वीकली मैं कैंप्स लगाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने 8,000 कैंप्स लगाया है और 7 लाख से ज्यादा ब्लड डोनेशन इस 15 साल, मेरा 15 साल हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि इतना लाखों ब्लड में कितनी लोगों की जिंदगी बचा होगा। लेकिन ऐसे बोलनी नहीं चाहिए बात, ऐसी लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज को एनालाइज करें, थोड़ा समझे, हाँ गलत ना सोचे। क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोगों ने मुझे कॉल किया ब्लड डे, लेकिन किसी ने भी कॉल बैक करके कभी ये नहीं पूछा कि बेटा हम लोग से कुछ मदद चाहिए क्या, आपको कुछ जरूरत है क्या, बोलो हम लोग से क्या हो सकता है। किसी ने भी आज तक किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन जिस दिन अगर कोई कॉल करके मुझे बोलेगा ना, मैं जरूर बोलूंगा कि प्लीज एक ब्लड डोनेशन को स्पॉन्सर करवा दे। और एक ब्लड डोनेशन कुछ नहीं चाहिए, बस पानी का एक ग्लास, उतना ही दे दो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे मेरे हाथ में लाखों रुपया तमा दे, जरूरत नहीं है। आप सामान लेके मेरे ब्लड बैंक जहाँ ब्लड डोनेशन होता है वहां ला दीजिए, बहुत पुण्य आपको भी मिलेगा और मुझे काम करने के लिए भी आसान रहेगा। वाह, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कैलेंडर इवेंट्स है जिसको किया जाता है। जैसे कि 2 तो उन्होंने जिक्र किया, मैं किसी कैलेंडर इवेंट का विरोध नहीं हूँ, ये भी विरोधी नहीं है। लेकिन उसी प्रकार अगर जैसे कि मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल, अरुणाचल आइडल, क्या क्या है यहाँ पर जो है, क्या ऑरेंज फेस्टिवल है, क्या म्यूजिक फेस्टिवल है, ऐसे ही अगर
ये भी एक तरह के से सरकार का जो उपलब्धि को दिखाता जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इसके जरूरत के बिना आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बनाया जाना बहुत जरूरी है। आप वो काम कर रहे हैं, बहुत इवेंट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आप लोग सोच रहे होंगे आपके लिए अच्छे हैं और आपके लिए अच्छा होता होगा, लेकिन ये ब्लड जो है इसको अगर कैलेंडर ईयर बनाया जाता है तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाला समय में कोई भी ट्रिम्स जैसे हॉस्पिटल में या फिर आरके मिशन जैसे हॉस्पिटल में कोई भी जो है मरीज जो है ब्लड के कमी के वजह से डेथ नहीं होगा। इस चीज को मान के आपको चलना होगा, क्योंकि ऐसे अगर कैलेंडर इवेंट्स बनाया जाता है तो, और इसको सरकार की तरफ से अगर इस हम दोनों की चर्चा को देख रहे होंगे तो सरकार से उम्मीद भी करता हूं कि इसको जो है रेस्पॉन्स लेते हुए, और ये जो है बहुत पुण्य का काम है, ये एक इंसानियत का काम है और ये चीज को आपको करना चाहिए और बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या है कि अमीर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, वो कहीं से भी जितना भी कीमत में जो है ब्लड को खरीद लेगा, खरीद भी सकता है। और इन्होंने बताया कि एक ब्लड को खरीदना ये भी कानूनन जुर्म है, लेकिन आप कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, वो ये अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों को क्या, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब पतक से मतलब अरेंज नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो आपको सोचना होगा ना। इसीलिए ये बहुत जरूरी बात हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जिस ब्लड जो डोनेशन कैंप है, इसको एक कैलेंडर इवेंट अगर स्टेट का बना दिया जाता है तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ, और ये भी 15 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आप ऐसे करवाते हैं तो अरुणाचल के तमाम लोगों को जो है आने वाला समय में फायदा हो सकता है। exactly. एक बात बहुत जरूरी है, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग सरकारी अस्पताल को भी लेकर के, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल को भी लेकर के, क्या इस प्रकार तो नहीं हो सकता है ना कि हम लोगों ने गाड़ी तो पकड़ लिया लेकिन जहाँ पे पेट्रोल पंप ना हो, है ना। अगर गाड़ी हम लोग पकड़ रहे हैं, अगर पेट्रोल पंप नहीं होगा, डीजल अगर नहीं होगा तो गाड़ी का चलना मुश्किल है। Exactly. तो ऐसे ही क्या लगता है कि जितना भी जो गवर्नमेंट का मेडिकल हो या फिर प्राइवेट का मेडिकल में जो है ब्लड बैंक होना जरूरी है। नहीं, डेफिनेटली ब्लड बैंक्स तो होना ही है, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है कि आपको अगर हॉस्पिटल रन करना है तो आपको ब्लड बैंक्स रखना ही होगा। तो मैं तो चाहता ही हूँ, मेरा निवेदन भी है, मैं तो स्नेहपूर्वक निवेदन करूंगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी ब्लड बैंक्स बने ना, और वो अगर ब्लड बैंक्स बनते हैं तो उनके लिए ही सुविधा होगा काम करने के लिए। आप ब्लड बैंक बनवा दीजिए, काम तो मैं करता ही हूँ। और आजकल मेरे जैसे बहुत सारे संस्थाएं है, कैंप्स लगाता है, बहुत सारा सोसाइटीज है, कैंप्स लगाता है ब्लड डोनेशंस। अभी जैसे कि बहुत सारा सोसाइटी एनजीओस आप फेसबुक में देखेंगे कि ब्लड डोनेशंस लगाते हैं, तो ब्लड डोनेशंस तो लगाएंगे, लेकिन आप जब तक ब्लड रखने का सुविधा नहीं बनाएंगे, ब्लड स्टोरेज के लिए नहीं बनाएंगे, ब्लड बैंक्स नहीं होंगे, तब तक ब्लड हम लोग कहाँ रखेंगे। और ये अपने आप में जो हमारे जो विश्व हमारे राज्य का बात नहीं, भारत हमारे देश में या पूरे विश्व भर में कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल है विदाउट ब्लड बैंक काम कर रहे हो, एक्चुअली अपना ही अंदर में प्रॉब्लम्स को वेलकम कर रहे हैं। कब क्या हो जाए, आप ओटी के दौरान भगवान ना करे कोई ओवर ब्लीडिंग से मर गया, बाद में ब्लड जरूर हंगामा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आपको होगा ना, बाद में ह्यूमन राइट्स आपको पकड़ेगा, कोर्ट आपको पकड़ेगा, लो आपको पकड़ेंगे ना। तो हमको तो पैसा कमाना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में पैसे जरूरत है, लेकिन इतने भी जरूरतमंद मत बना दो कि आप किसी के साथ खिलवाड़ करें ना। तो मेरी तो निवेदन है कि हमारे अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अगर ब्लड बैंक बना सके तो बनाना चाहिए, और अगर नहीं बना सकता है तो खुद से सोच लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी डॉक्टर्स होते हैं बहुत लर्नित होते हैं, पढ़ा लिखा होता है, उनको बताने का कुछ भी नहीं है, उन लोग इस चीज को समझते हैं। तो मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, और कुछ लो इस चीज को बोलता है कि होना है। बहुत आज के जो डिस्कशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम दोनों ने शेयर किया है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितने भी लोग अगर ये एपिसोड को अगर देख रहे हैं तो कुछ सीखा होगा। और लोगों को हमेशा ये बतलाना जरूरी है कि आप अगर अपने जो जैसे उन्होंने बताया, हर लाइफ में जो है क्या है कि सबको पैसा कमाना है, पैसा कमाने का रेस में सब लोग आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए कि हम कहाँ से थे और हम कहाँ से आए, और जो लोग प्रॉब्लम में है, जो लोग तकलीफ में है, उसको किस प्रकार एक बार आप मुड़ के अगर मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें इंसानियत आपको पता चलेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि किसी को मदद करते हुए आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना खुशी होगा। ये आपको जो है बताने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को एक बार मदद करेंगे, उस समय जिसको आप मदद कर रहे हैं ना, उसमें जब उसका चेहरा में जब हंसी आता है ना, वो हंसी जो है कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज के डिस्कशन में हमने ये कोशिश किया है कि जो रमेश जेके है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो परिवार है, और इन्होंने अभी तक ब्लड डोनेशन को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, और इन्होंने जब अपना जो है करियर को छोड़ करके टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है कि जो उनको जो ये मजबूर करना पड़ा कि ब्लड डोनेशन के लिए या फिर लोगों को मदद करने के लिए आगे आने के लिए उसको जो है अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसके बारे में आपको हमने
इनके जुबान से सुनाया। रमेश जी, मैं आखिर में ये चाहता कम समय में कि आप हमारा जो जनता है, जो अरुण भूमि के जो व्यूवर्स है, उसको आप अपने तरफ से ब्लड को लेकर के छोटा सा एक मैसेज कुछ देना चाहते हैं। पहले तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, ये भी स्वामी विवेकानंद का कोट्स ही है। स्वामी विवेकानंद बोलता है, जो इंसान समाज के बलबूते पर ना शिक्षित हो गया, एजुकेटेड हो गया ना, और समाज के बलबूते पर कमाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है ना, और समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखता ना, वही देशद्रोही है। वो देशद्रोही है जो समाज के बलबूते पर शिक्षित हो गया, काबिल हो गया, पैसा कमा लिया, लेकिन समाज के लिए, समाज का तरफ मुड़ के नहीं देखता, गरीब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, वही देशद्रोह है। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ देशद्रोह का मतलब बंदूक लेके टेररिज्म ज्वाइन करना देशद्रोह नहीं होता। देशद्रोह तो टेररिज्म, तो घर में रह के भी हम टेररिज्म एक्टिविटीज कर सकते हैं, और वो टेररिज्म एक्टिविटीज मैं समझता हूं आप समाज के बलबूते पर, क्योंकि अगर आप शिक्षा लिया है, एजुकेशन लिया, उसमें भी काफी जनता का कंट्रीब्यूशन है, टैक्स सबका एक एक रुपया जमा होकर सरकार का वो खजाना बनते हैं, उस खजाना से हमको पढ़ाया जाता है, और उसका हम पढ़ने लिखने शिक्षित होने का बात हम समाज की तरफ नहीं देखता। क्योंकि भैया बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, हमको तो मेरा मम्मी पढ़ाया, हमको मेरा पापा पढ़ाया, हमको मेरा सोसाइटी पढ़ाया, लेकिन कभी सोचा है वो पैसा कहाँ से आया? मम्मी पापा पढ़ाने के लिए भी तो पैसा लगा होगा ना, कभी सोचा वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा सरकार से आया। सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आया? आम जनता से आया, आम लोगों से आया। अगर आम लोगों का पैसा से अगर आप पढ़ के डॉक्टर्स बन गया, इंजीनियर्स बन गया, आप ब्यूरोक्रेट्स बन गया, आप अच्छा लॉयर बन गया, उसके बाद आप समाज के तरफ मुड़ के नहीं देखता और समाज को लूटने में लगता है ना, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद का हिसाब से आप ही सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा देशद्रोह ना बने। आप जितने कमाते हो थोड़ा बहुत समाज में दान कीजिए, समाज की तरफ मुड़ के देखिए। और दूसरी बात, मैं अंतिम में ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने बार बार डिस्कशन में बोला कि ब्लड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है जो ये समाज, ये दुनिया जब तक खत्म नहीं होगा जरूरत होगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग प्लीज रेगुलर डोनर बने। आप ये मत देखिए कि कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति है, मत देखिए। जब भी आपको पता लगता है कि किसी को ब्लड की जरूरत है ना, चला जाए। ब्लड देने में ज्यादा समय नहीं लगता, आपको ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट, क्या आप आधा घंटा समय निकाल कर अगर आप किसी का खुशी का वजह बन सकता है, किसी घर में मातम नहीं चाहने का वजह बन सकता है, किसी परिवार का खुशी के वजह बन सकता है ना, मुझे लगता है वो आधा घंटा ना बहुत बड़ा समय रहेगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि लोग प्लीज समय निकालिए, जब भी ब्लड का जरूरत होता है नजदीकी ब्लड बैंक में जाए और रक्तदान करें। और दूसरी बात है कि आप रेगुलर ब्लड डोनर्स बने। आप ब्लड दे के आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आप ब्लड दिया तो पेशेंट पार्टी आपको बहुत ज्यादा वेलकमिंग करेंगे, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। आप एक्सपेक्टेशंस करके काम मत कीजिए, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस करके काम करता है ना, और जब उम्मीद टूटता है ना, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप काम कीजिए, रक्तदान कीजिए। और कहते हैं रक्तदान ही महादान है। और प्लीज आप अगर ब्लड डोनेशंस के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता तो ब्लड डोनेशंस के बारे अनाप शनाप भी ना बोले, क्योंकि भैया बहुत लोग सोशल मीडिया में अननेसेसरी लिख देता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सारी दुनिया देखता है। आप अगर एक इग्नोरेंस स्टेटमेंट भी डाल देते हो, लिख भी देते हो ना, कोई नहीं, लेकिन आप खुद मजाक बन जाते हो। और आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से, एक रॉन्ग कमेंट्स की वजह से ना, अच्छा करने वाला भी पीछे चला जाता है, उसकी मॉरल ना गिर जाता है। तो जब तक आपको चीज के बारे में रूट से मालूम ना हो ना, तो अननेसेसरी आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें, स्पेशली ब्लड डोनेशन में, कि ब्लड डोनेशन ऐसा होता है, ब्लड डोनेशन वैसा होता है, ब्लड बैंक में ब्लड जाते से ब्लड मिलता ही नहीं। कैसे मिलेगा ब्लड? रिक्वायरमेंट 15,000 ईयरली, कलेक्शन 10,000 हो रहा है, अभी भी गैप है। तो सोच के देखिए, एक दिन में मेरे पास 120 कॉल्स आते हैं कैपिटल में, आईसीआर में। तो मेरा अगर एक महीना में अगर हम 3 कैंप्स भी लगाए, मुश्किल से कलेक्शन 70-80 यूनिट। तो 70-80 यूनिट्स 120 को कैसे अवेलेबल कराएगा? इसी वजह से आप जब भी ब्लड बैंक जाते हैं ना, ब्लड आपको नील ही मिलेगा। क्योंकि ब्लड बैंक में, मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, ब्लड बैंक से ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देगा तो ही मिलेगा, आप नहीं देगा नहीं मिलेगा। इसलिए कभी मत सोचे कि ब्लड का गलत इस्तेमाल होता है, ब्लड को बेचा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस देने वाले कम है, मांगने वाले ज्यादा है, इसी वजह से स्टोरेज कम रहता, नहीं हो पाता। तो हम सबको मिलकर प्लीज रक्तदान करना है, रक्तदान ही महादान है। और भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आ सकूं, आपके साथ बैठ के वार्तालाप कर सकूं, और आपके माध्यम से मैं अपने लोगों तक बातें पहुंचा सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है, आई एम लकी। मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम ऑनर मुझे ऐसे मिलते हैं। तो भैया से मुझे जो ऑनर मिला, आपकी अरुण भूमि की टीम से मुझे जो ऑनर मिला, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा और मेरे इतिहास की डायरी में ये जरूर लिखा जाएगा। और थैंक यू सो मच भैया, आपको भी और आपके सारे टीम को भी। बहुत भी कैसे इन्होंने जैसे अपील किया, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे कहते हैं ना कि ये जो एक होता है ना कि ज्ञान को आप जितना बांटते हो ना, उतना बढ़ता है।
और ये रक्तदान भी ऐसा चीज़ है कि आप इसको जितना देते हैं ना उतना ही आपका रक्त जो है बहुत प्योर होते जाएगा। ये ऐसा चीज़ है, इसको आपको समझना होगा। और उन तमाम लोगों के लिए जो अच्छे काम करते हैं लेकिन उसमें जो है रोड़ा डालना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं कम से कम उसको तो आप गलत नज़र से मत देखें। इस बात को हमेशा ध्यान दें। और मैं जेके भाई आपको हमेशा बोलूं कि हम भी इसीलिए है कि समाज के लिए अगर कुछ कर सकता है टीम अरुण भूमि की तरफ से, और खासकर मेरे तरफ से अगर मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं हमेशा इस चीज़ को दोहराता हूं कि अगर मेरे लाइफ में समाज के लिए अगर कुछ भी काम करने के लिए है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं मैं भी ऐसे कोशिश करूंगा कि समाज के लिए मैं काम कर सकूं। और टीम अरुण भूमि की तरफ से आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिस प्रकार से आप समाज का सेवा कर रहा है ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका जान है। और मैं भी कोशिश करूँगा जब तक मेरा जान है आपके साथ कहीं भी आपको अगर जरूरत पड़े हमारे तरफ से मैं जरूर मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आकर के हम सभी के साथ रहकर हम दोनों बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।